वेलकम बैक टू द क्लास। हम हैं अपने जनरल एंट्रीज़ के चैप्टर में और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। बैड डेब्ट्स क्या होता है, जैसे आपने किसी को उधार में सामान बेचा, ठीक है, आपने किसी कस्टमर को उधार में सामान दिया और अब जब उसका पेमेंट उसे करना है तो वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो या तो क्या होता है, दो रीज़न से, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया कि वो दे ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसका मतलब आपका पेमेंट मिलने के भी कोई चांसेस नहीं है। दूसरा, अभी उसके पास नहीं है वो अमाउंट या जो भी रीज़न है, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा और अब आपकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि उससे हमें कोई पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा पैसा जो कि आपने, जब किसी को उधार में आप सामान बेचते हो और उनसे वो पैसा वापस नहीं मिल रहा होता, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो बैड डेब्ट क्या है, हमारा नुकसान है, हमको पेमेंट मिलनी चाहिए थी, हमने किसी को सामान बेचा था या अपनी सर्विसेज दी थी और वहाँ से हमें पेमेंट मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिल रही, तो हमारे लिए क्या है, वो एक नुकसान है ना। तो उस नुकसान की जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे वो आज हमें सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला सोल्ड गुड्स टू राहुल, हमने राहुल को सामान बेचा ₹10,000 इन क्रेडिट, ठीक है, और हमने राहुल को सामान बेचा 10,000 का क्रेडिट में, ठीक है। तो देखो बैड डेब्ट्स का केस कब आएगा, जब आप किसी को उधार में सामान दोगे, है ना। अगर आपने कैश ट्रांजैक्शन ही कर रखी है, आपने सेल करी, उसने पैसे दे दिए, तो बैड डेब्ट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बैड डेब्ट्स कब आएंगे आपके केस में, जब आपने उधार में किसी को सामान बेचा है या कोई सर्विसेज दी है और अब वो आपका पेमेंट नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स के केस में क्या है, सबसे पहले तो आपने उधार में सामान बेचा होना चाहिए, ठीक हो गया। अब ठीक है, हमने बोला कि हमने राहुल को सामान बेचा, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो हमने बोल दिया राहुल जो रिसीवर है उसका नाम लिखा राहुल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू सेल्स, हमने सेल करी राहुल को 10,000 की, ठीक है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग राहुल ने हमें कितने रुपए देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं। राहुल हमारा क्या है, रिसीवर है, ठीक है, उसने हमसे सामान लिया है, हमसे सर्विसेज ली हैं, इसलिए उसने हमें 10,000 रुपये देने हैं, ठीक हो गया, हमारा डेटर हो गया। अब वो बोल रहा है कि राहुल हो गया इंसॉल्वेंट, राहुल कौन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, अब उससे हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, हमारी सारी उम्मीदें हो चुकी हैं ख़त्म, ठीक है। एंड ओनली 30 पैसे इन अ रुपी, ये लिखा जाता है, इस तरीके से ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। इसका मतलब होता है कि आपको केवल जितना आपको मिलना था उसका केवल 30% ही आपको मिल पाया, बाकी का आपका नुकसान हो गया, अब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे दर्शाएंगे, देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता कि राहुल पेड 30%, ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये दिया होता कि राहुल ने केवल 30% अभी पे किया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है या अब वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा, एक नॉर्मल लाइन लिखी है कि राहुल ने 30% अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। तो अगर सिर्फ ऐसा होता तो हम क्या करते, 10,000 का हमने सामान बेचा, उसका 30% आ गया आपका 3,000, इसका मतलब राहुल ने हमें 3,000 रुपये पे कर दिए, ठीक है। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अभी इंसॉल्वेंट वाली बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर हमें इसको रिकॉर्ड करना होता तो हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल, राहुल गिवर है, हमारा गिवर हो गया, ठीक है, 3,000 रुपये। तो हमने क्या करा, पहली एंट्री करी थी कि राहुल को हमने सेल करी 10,000 रुपये की, और दूसरी हमने एंट्री कर दी कि राहुल ने हमें पैसा दे दिया 3,000 रुपये, ठीक है। अभी ये वाले पार्ट की बात नहीं हो रही है।
तो अब क्या है, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि राहुल ने 30% पे किया, हमने ये एंट्री कर दी, तो जब हम फ्यूचर में अपनी बुक्स को खोलेंगे, रजिस्टर को खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे तो इन दो ट्रांजैक्शन से, जनरल एंट्री से हमें क्या पता चल रहा है कि 10,000 का सामान बेचा था, 3,000 राहुल से मिल गया, तो इसका मतलब 7,000 अभी और मिलने हैं, राहुल हमें आगे 7,000 पे करेगा। ठीक है, तो मतलब उम्मीद है। और अभी हमने सिर्फ ये दिखाया कि कितना उससे मिल गया, आपने कोई ऐसे नुकसान नहीं बताया, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन बोल ही नहीं रहा कि कोई नुकसान हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना बोला है कि 10,000 का बेचा था, 3,000 मिल गए, इसका मतलब 7,000 रुपये अभी और उससे हमने लेने हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, या बोल दिया कि सिर्फ इतना ही मिलेगा और आगे कुछ नहीं मिलना, ठीक है, तो इसका मतलब हमें हो गया है नुकसान। अब हमें उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए, अपने नुकसान को दिखा देना चाहिए अपने बुक्स में। ठीक है, अब हम यहाँ पे उम्मीद में नहीं बैठे हैं, ठीक है, ये वाली उम्मीद नहीं है हमारे पास कि आगे मिलेगा। तो हमने क्या करना है, अब दिखाना है अपना नुकसान। तो नुकसान को जर्नल एंट्री में कैसे दिखाते हैं, देखो हमने क्या करा था, जब सेल करी तो हमने दिखाया कि 10,000 रुपये राहुल ने हमको देने हैं। ठीक है, अब हमको हो गया है नुकसान, तो इसका मतलब इससे अब हमें कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी को उधार देते हो, ठीक है, अब तो दो केस हो सकते हैं, या तो आपको उससे उम्मीद है कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा, या फिर उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो जब उम्मीद ही नहीं है तो आप भूल जाओगे, आपने पैसे दे दिए और आपने कहा भाई हो गया, मेरे पैसे चले गए। ठीक है, उम्मीद जब होती है तब आप उसका नाम क्या रखते हो, याद रखते हो कि अच्छा मैंने उससे पैसे लेने हैं या उसने मेरे पैसे देने हैं। ठीक है, उसी तरह जब अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया यहाँ पे कस्टमर, तो अब तो उम्मीद ही ख़त्म, तो उसका जो नाम है वो अपनी बुक्स में लिखना ही क्यों है। ठीक है, दिखा दो अपनी बुक्स में कि नुकसान हो गया और इसके नाम को पूरी तरीके से हटा दो। अभी हमारा इसका नाम हमारी बुक्स में दिख रहा है कि 10,000 रुपये इसने देने। तो अगर हमें अकाउंट्स में अगर कोई चीज़ हटानी है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कट नहीं करेंगे कि अरे अब नहीं मिलेगा इससे, तो जैसे कट 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 ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई अकाउंट बंद करना है तो अगर हमने उसको डेबिट किया है तो उतने से ही पूरा क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट किया है तो डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इससे हमें पता चल रहा है कि 10,000 इसने रुपये देने हैं, तो पूरी तरह इसको कर दो ख़त्म। हमने कर दिया टू राहुल, 10,000 से रिकॉर्ड किया था, 10,000 से ख़त्म कर दिया कि अब कुछ भी नहीं मिलना, हटा दो इसके नाम को अपने बुक से। ठीक हो गया, अब हटा तो दिया, लेकिन अब ऊपर डेबिट साइड आएगा क्या, तो पहले तो हम दिखाएंगे कि कितना मिल गया। ठीक है, 10,000 मिलने थे, उसमें से 3,000 तो मिल गया, कैश हमारे पास आ गया 3,000 रुपये, तो हमने कैश को कर दिया डेबिट कि ये भाई ये रुपए तो हमें मिल गए। अब लेकिन अभी भी हमारी जो जर्नल एंट्री है वो बराबर नहीं हुई, मिलने 10 थे, मिले केवल 3, तो इसका मतलब नुकसान कितने का हो गया, 7,000 का हो गया नुकसान, जो कि हमने दिखा दिया अपनी बुक्स में कि भाई 10,000 अगर किसी से रिकवर करने थे, उसमें से 7,000 तो हमारा नुकसान हो गया, 3,000 हमें मिल गए, हमारी जनरल एंट्री हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो अब ऐसा करके आपने क्या कर दिया, राहुल के नाम को अपने रजिस्टर से पूरी तरीके से हटा दिया। अब फ्यूचर में अगर आप अपना रजिस्टर खोलोगे तो इसका नाम कहीं पर भी नहीं आएगा, ख़त्म। अब हमें इसका नाम को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने दिखा दिया कि भाई हो गया नुकसान, कर दिया उसको रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पैसा क्यों नहीं आया, ये 10,000 रुपये पूरे क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें हो गया था नुकसान। तो नुकसान क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि नुकसान को और खर्चों को डेबिट कर दो, इसलिए हमने डेबिट साइड अपना दिखा दिया नुकसान। इतना क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, अब हम आते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड में। ठीक है,
अगर आपने अपने अकाउंट्स में दिखा दिया कोई नुकसान कि इससे हमने लेना था, सपोज़ इससे पहले वाले एग्जांपल हमने दिखाया कि राहुल से हमें पैसा लेना था लेकिन नहीं मिला और हमने अपना नुकसान दिखा दिया, ठीक है। अब कोई उम्मीद नहीं है, आपने उसका अकाउंट क्लोज़ कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया और अचानक से क्या होता है, 2-3 साल बाद राहुल आ जाता है और आपको पैसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपने पहले दिखा दिया था अपना नुकसान, अब वो अचानक से पैसे दे रहे हैं तो आपका हो गया फ़ायदा, तो आपने दिखा दिया, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो अभी इससे पहले एग्जाम्पल में हमने जो एंट्री करी थी वो क्या करी थी, हमारा एग्जाम्पल था, हमने बोला था कि कैश हमें मिल गया 3000 रुपये, बैड डेब्ट्स हमारे नुकसान हो गया 7000 रुपये का, और टू राहुल हमने उसके अकाउंट को कर दिया था क्लोज़ 10,000 रुपये से, ठीक है। ये तो हमने एंट्री कर दी थी, राहुल का अकाउंट हमने कर दिया था क्लोज़। अब अगर अचानक से 2-3 साल बाद राहुल आ जाता है और आपको आपके पैसे दे देता है, ठीक है, तो आप यहाँ ऐसी एंट्री करोगे कि कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसा आया 7000 रुपये, टू राहुल 7000 रुपये। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, हमारा गिवर। अगर हम ये एंट्री करते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई इतने साल बाद वो आया और उसने हमारा पैसा दे दिया, ठीक है। तो देखो अगर हम ऐसे एंट्री करेंगे तो क्या ये सही है कि हमने कहा कि लग तो ठीक रहा है, पैसा आ रहा है, राहुल दे रहा है, हमने लिख दिया 7000 रुपये, बट ये एंट्री सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमने राहुल के अकाउंट को पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया था। 10 रुपये से पहले हमने डेबिट किया था कि हमने उसको सेल करी, उसके बाद 10,000 से क्लोज़ कर दिया था। इसका मतलब राहुल का हमारी बुक्स में अब कहीं नामो निशान नहीं है, वो हट गया है ना। अब अगर हम ये एंट्री करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कैश आया 7000 रुपये और दे कौन रहा है, राहुल, ठीक है। हमारी ये एंट्री आ रही है पहली, ये फर्स्ट एंट्री हो रही है अब वो सब ख़त्म होने के बाद। तो अगर हम ये एंट्री कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि राहुल हमें 7000 रुपये दे रहा है। अब अगर वो हमें 7000 रुपये दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं बिज़नेस में, या तो हमने उसको कुछ सेल किया होता, हमने यहाँ पे कि हम कोई सेल तो दिखा नहीं रहे इससे पहले कि हमने उसको सेल करी इसलिए वो दे रहा है, ना ही हमने कोई सर्विस दी उसको, हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं कि कैश मिला, राहुल ने दिया। इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई राहुल ने हमें 7000 रुपये उधार दिए हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है उससे पहले कि कोई सामान बेचा हमने, इसलिए वो दे रहा है, ठीक है। पुराना तो सब बंद हो चुका है, इसका तो नाम कहीं पे खड़ा ही नहीं था, है ना। अब अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया कि राहुल ने हमें उधार दिया। आज तो हमें याद है, हम जब लिख रहे हैं हमको याद है, अच्छा ये इसका नुकसान हुआ था, आज ये पैसे लेके आ गया, तो हमें याद है। बट क्या आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमें याद होगा? हम बुक्स खोल रहे हैं, हमने तो हज़ारों ट्रांजैक्शन कर दी, हम बुक्स खोल रहे हैं, हम कह रहे हैं राहुल ने हमें पैसे दिए, किस बात के, इसका मतलब राहुल को हमने वापस देना है। फ्यूचर में तो हम ये सोचेंगे ये एंट्री देख के, है ना। यहाँ पे तो राहुल हमारा गिवर बन गया, बिना कुछ लिए हमको 7000 रुपये दे रहा है ना। इसलिए ये एंट्री गलत है। हम इसका नाम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये हमें दे रहा है, ना हमने कोई सामान बेचा, ना कोई सर्विसेज दी, बट इसने हमको 7000 रुपये दे दिए। इसलिए जब अगर आप एक बार किसी का अकाउंट क्लोज कर चुके हो तो उसका अकाउंट नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये पैसा आया है तो ये तो आपके लिए शॉक था, सरप्राइज़ था कि हाँ, आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आपने कहा तो आएगा ही नहीं। जैसे आपने अपने दोस्तों से छोड़ दी उम्मीद, आपने रुपए दिए और आपने कहा कि आना ही नहीं है, तो नाम याद ही नहीं था कि दे रखा है। अचानक से आपका दोस्त आता है और बोलता है ये पैसे दे दिए, तो आपके लिए तो वो ऐसा होगा कि अचानक से अरे फ़ायदा हो गया, जो चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो हो गया, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसका नाम नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। एक नया अकाउंट आपने खोल दिया जिसमें आपने दिखा दिया कि आपको फ़ायदा हो गया, जो आपने कभी नुकसान दिखाया था वो अब आपका हो गया फ़ायदा। उस समय आपने नुकसान दिखाया था, आपने नुकसान दिखा के अपने प्रॉफिट को कम कर दिया था, अब आप बोलोगे कि अरे फ़ायदा हो गया, पैसे मिल गए, ठीक है। तो ये आ गया आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड।
ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, इसलिए आप बता रहे हो कि आपके पास ये जो 7,000 रुपये आएंगे कैसे आए हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा हो गया। जो पुराना कभी नुकसान दिखाया था वो आज रिकवर हो गया। उसका नाम नहीं लिखोगे जो दे रहा है, क्योंकि उसको आप पहले ही क्लोज़ कर चुके हो। दोबारा लिखोगे तो वो तो आपका क्रेडिटर बन जाएगा, इसमें पता लगेगा कि भाई इसने आपने इसको दोबारा से पैसे देने, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, आप लिखते हो कि हमें फ़ायदा हो गया, उसका नाम लिख रहे हो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो आपने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। हैव अ नाइस डे।